And the topic is right, Prabhu? Yes. Okay, because I was thinking why you gave me this topic. Hare Krishna. And we have 2 sessions for this? Yes. Okay. Hare Krishna. So this time Braj Prakash Prabhu is testing me a lot. First he gave me topic from Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya and Ramanand Rai. Then he gave me topic on Srivas Thakur. And he gave me topic about Vani Seva. And then he's giving me this topic, Raganuga Bhakti. So I don't know what to do. He's making me speak and I'm trying to serve. So far it was so wonderful. Your conversation has gone so wonderfully. Hare Krishna. Actually, it also shows that how this Yatra devotees are so advanced in their practice, in their understanding of Krishna consciousness. That is very important. Otherwise, years after years, we don't move forward. That is not good. So we should understand these philosophical topics. Otherwise, generally, people like pastimes, some nice stories. But if we have some inclination to hear Siddhanta, that will go long way in our Krishna consciousness. इसीलिए कृष्ण भावनामृत सिद्धांत समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. यहाँ जो आप विषय देख रहे हैं, वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति, ये गौड़ीय परंपरा की सर्वश्रेष्ठ उपहार है. ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गौड़ीय परंपरा, रागानुगा भक्ति. एट द सेम टाइम it's also very risky, because when some product is very famous, there is always imitation of that product. आपने देखा है, हम इंडिया में बिस्लरी मिलता है, तो you never know it's real बिस्लरी or not. फिर वो बिस्लेली होता है, बिसरेरी होता है, बिलसेरी होता है, ऐसा अलग अलग होता है. Like there is some company Godrej. आप गोदरेज का कंपनी का मटेरियल खरीदने जाएंगे, वो एकदम सेम दिखेगा, लेकिन वो गोदरेज की जगह कुछ एक वर्ड इधर उधर होगा. सो इमिटेशन इज ऑल्सो देयर. जब कोई वस्तु बहुत उत्कृष्ट होती है, उसको प्राप्त करने के लिए उतना मूल्य भी चुकाना पड़ता है, और वो सबके पास होता नहीं है. तो फिर वो सस्ता सामान ढूंढते हैं, how we can get it cheaply, and then they get cheated themselves. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कहानी सुनाते हैं. वो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को लोहे की अलमारी बनवानी थी, आयरन अलमीरा. सो ही वेंट टू द ब्लैकस्मिथ. उससे बात की कि आपको एक अलमारी मुझे बना के देनी है, शीट्स मैं ला के दूंगा आपको. तो उसने बोला ठीक है, मैं इतना चार्ज करूंगा, आप मुझे शीट्स ला के देना. और ये व्यक्ति बाजार में जो सबसे सस्ती शीट्स थी वो खरीद के लेके आया और उस अलमारी बनाने वाले को दे दिया. और सोचने लगा, देखो मैं तो कितना समझदार हूँ, मैं सबसे सस्ती शीट्स लेके आया, फिर भी इसको पता ही नहीं पड़ा, मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया. लेकिन वो अलमारी जब बन के गई तो किसके घर में गई? उसी के घर में गई. पहला सामान रखते ही उसका धनुष बन गया. सो whom he cheated? He cheated himself. So जितना उत्कृष्ट वस्तु है, उतना ही ऊंचा मूल्य भी चुकाना होता है. तो हम हैं गौड़ीय परंपरा में, लेकिन उसका उतना मूल्य भी हमको चुकाना होगा. You have to pay the price to get that highest gift of गौड़ीय परंपरा. इसलिए एक बार हम लोग, मुझे स्मरण है, हम लोग जब कॉलेज में थे, हम लोग 4-5 भक्त बैठे हुए थे, और एक सीनियर डिवोटी ने पूछा कि आर यू प्राउड टू बी इन ISKCON? सो हमारे एक मित्र हैं, अभी हमारे मंदिर के सहाध्यक्ष हैं, धीर गौर प्रभु. तो उन्होंने उत्तर दिया कि आई एम नॉट प्राउड बट आई एम ग्रेटफुल. वी आर नथिंग टू बी प्राउड बिकॉज वी डोंट डिजर्व इट एनीवे.
But we are grateful that we are in this parampara, which is giving the highest destination. So Prabhupada would always focus on having serious practice of Krishna consciousness. He never wanted us to get cheap imitation. Prabhupada अपने एक भजन में लिखते हैं, नकल करीते गेला विपरीत फल. नकल करने से क्या होगा? विपरीत फल हो जाएगा. उसको हम बोलते हैं सहजिया. सहजिया मतलब जो उस स्तर पे नहीं है लेकिन उसको लगने लगता है कि वो उस स्तर पे है. जैसे हम थोड़ी ज़्यादा अच्छे से माला कभी कर लेते हैं तो हमको लगता है शायद शुद्ध नाम होने लगा है. मैंने जिस दिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना समाप्त की, मतलब कंप्लीट की थी, मैं अपने मित्र को फ़ोन लगाया, मैं कॉलेज में था, उनको कॉल लगा के बताया, प्रभु आज सारी प्रभुपाद की पुस्तक कंप्लीट हो गई. तो वो बोले तो क्या, ही सेड इन इंग्लिश, ही सेड आर यू फीलिंग हॉलो अराउंड योर हेड? क्या आपके कुछ चमक रहा है क्या सिर के आसपास? नहीं, तो दोबारा से पढ़ो. दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, दे कीप यू ऑन ग्राउंड. तो हम लोगों को सहजिया नहीं बनना है. वी डोंट हैव टू बिकम इमिटेटर्स. Chaitanya Mahaprabhu came to give highest gift. At the same time, we have to be very, very cautious that we keep track of Shuddha Bhakti. We don't allow any traces of adulteration in our practice of Krishna consciousness. Why Sri Chaitanya Mahaprabhu came? Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give Krishna Prem. We discussed this in previous class. कृष्ण प्रेम क्या है? किस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमको कृष्ण प्रेम दिया है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. हरिनाम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने हमें कृष्ण प्रेम दिया है. और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर व्यक्ति तक ये कृष्ण प्रेम पहुंचे. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो कुछ ही समय बाद उन्होंने यात्रा शुरू की और प्रचार करने लगे, जन जन तक कृष्ण भक्ति को फैलाने लगे. और बाद में भी अपने अनुयायियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का विस्तार करने लगे. जैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, उन्होंने रूप सनातन को वृंदावन में भेजा, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भक्तों को प्रचार करने का आदेश दिया. और उस माध्यम से कृष्ण भक्ति फैलने लगी. यहाँ तक कि हरिदास ठाकुर जैसे आचार्य जो कि प्रतिदिन 192 माला करते हैं, उनको भी महाप्रभु अपेक्षा करते थे कि वो प्रचार करें. हम लोगों में से कितने लोगों का अनुभव है 192 माला करने का? हाथ खड़ा कीजिए. एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में. ओके, एक भक्त है. और 192 rounds somebody chanted in one day? Huh? No? 16 is okay. 192. एक बार गौरंग प्रभु बता रहे थे कि एक बड़े व्यक्ति को उन्होंने प्रचार किया था और उसको जप सिखा रहे थे. तो बोला, प्रभु जी एक माला करना बड़ा मुश्किल है. तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, कुछ महामंत्र करो. तो उसको बोला 64 बार महामंत्र करो, ऐसा उसको सिखाया. तो बाद में मंदिर आया, प्रभु जी से मिला तो दूर से बोला प्रभु जी ने, तुम्हारा 64 चल रहा है क्या? बोला हाँ प्रभु जी 64 चल रहा है. तो सब भक्त विस्मित हो गए, 64 माला करने लगा क्या? प्रभु जी बोलते नहीं, उसका 64 मंत्र चल रहा है. तो 192 माला एक दिन में हमारा अभ्यास नहीं है. लेकिन there are some devotees, like in Ujjain we have chanting marathon in Nirjala Ekadashi, Pandav Nirjala Ekadashi, and there are dozens of devotees who chant 192 rounds. तो वो लोग कैसे शुरू करते हैं? वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करते हैं 3 बजे. जैसे आज एकादशी है तो आज 3 बजे शुरू करते हैं और अगले दिन पारण के समय तक उनके 192 माला कंप्लीट होती है. खाने पीने का कोई चिंता नहीं है निर्जला एकादशी में, तो टॉयलेट जाने का भी चिंता नहीं है, तो बस हरि नाम. कई वक्त 128 माला भी करते हैं और 64 तो सब करते ही हैं.
तो जो 64 नहीं करता है फिर उसको ऐसा देखते हैं जैसे पता नहीं वो कितना पतित हो। तो कम से कम 64 तो सभी करते ही हैं। तो 192 माला जो लोग करते हैं उनको कभी पूछते हैं प्रभु जी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बोले प्रभु जी बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक दिन पहले कम खाना है, फिर रात में जल्दी उठना है, फिर पूरा दिन जप करना है, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जप करना है। तो उस दिन वो सांस लेने का भी उनको फुर्सत नहीं है, मोबाइल चेक करना, किसी से बात करना, ये तो बाहर की बात है। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 192 माला करते थे, लेकिन महाप्रभु उनसे क्या अपेक्षा करते थे? जाओ हरिदास नित्यानंद जाओ, घर घर जाओ, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करो। तो उनसे भी महाप्रभु प्रचार की अपेक्षा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे जन जन तक ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पहुंचे। और उन्होंने भविष्यवाणी जो की, पृथ्वी ते आछे जतन अगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। दिस प्रेडिक्शन इज 530 years old, 525-30 years old। लेकिन क्या हम उसको फलित होते नहीं देख रहे हैं? हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कैसे हर नगर हर ग्राम में चैतन्य महाप्रभु का नाम पहुंच गया है। क्योंकि जब साक्षात भगवान कोई वाक्य बोलते हैं तो उनकी वाणी कभी विफल नहीं हो सकती। When Supreme Personality of Godhead says something, it can never go in vain. So चैतन्य महाप्रभु predicted, it's bound to happen। और चैतन्य महाप्रभु के अपने भगवत धाम गमन के बाद षड गोस्वामियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? रूप गोस्वामी ने कितने लोगों को प्रचार किया? किसी के पास लिस्ट है? सनातन गोस्वामी ने कितने लोगों को प्रचार किया? किस किस सिटीज में गए? कन्हैया देश आए थे सनातन गोस्वामी? कैसे उन्होंने प्रचार किया? उन्होंने फाउंडेशन तैयार की। प्रचार करने के लिए जो नींव चाहिए वो नींव तैयार की। उन्होंने शास्त्रों की रचना की, नाना शास्त्र विचारण एक निपुण, जो सभी शास्त्रों का सार गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने रचित किया, सो दैट डिवोटीज कैन टेक गाइडेंस एंड प्रीच। कैसे कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में अपनाना है, कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए पेड़ के नीचे बैठ के किताब लिख रहे थे। एक उपदेशामृत किताब लिखी है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में कृष्ण भक्ति प्रदान की। एक भक्ति रसामृत सिंधु लिख दी है, भक्ति रसामृत, कितने भक्तों की कृपा मिल रही है। तो ऐसे ग्रंथों की रचना षड गोस्वामियों ने की, जिसके माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे बढ़ सके। और फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को दायित्व दिया, अब आप प्रचारक तैयार करो। हम लोग ने कल चर्चा की थी, जीव गोस्वामी ने फिर 3 आचार्यों को प्रचार करने के लिए भेजा। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर पहले, दूसरे श्रीनिवास आचार्य, तीसरे श्यामानंद पंडित का दर्शन आप कर सकते हैं। उन्हें प्रचार को आगे बढ़ाया। और कैसे प्रचार किया? ने छोटा मोटा टारगेट नहीं मारा, ये राजाओं को प्रचार करते थे। एक श्रीनिवास आचार्य ने बिरमवीर राजा को भक्त बना दिया, उससे पूरा विष्णुपुर राज्य भक्त बन गया। नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी गए, उनका भाई राजा था, उनके भाई के माध्यम से पूरे ग्राम, पूरे बंगाल को भक्त बना दिया। श्यामानंद पंडित उड़ीसा जाके पूरे प्रांत को भक्त बना दिया। यहाँ तक कि नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार बंगाल से जाते जाते मणिपुर इत्यादि राज्यों में भी पहुंच गया। आज भी वहाँ हम जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, वहाँ के फोक सॉन्ग्स हैं, नॉर्मली लोगों को मालूम है, नरोत्तम दास ठाकुर के पद्यावली, कीर्तन इत्यादि। और वहाँ पर गौड़ीय कीर्तन, गौड़ीय दर्शन जन जन को मालूम है। तो राज्य के राज्य भक्त बना दिए। लेकिन उनके जाने के बाद कई आचार्य आए, लेकिन हमारी परंपरा में एक गैप आ गया। और इतना गैप आ गया कि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत एक तरह से लुप्त हो गए। The real teachings of Chaitanya Mahaprabhu were lost after these 3 acharyas. There were other acharyas who were continuing to preach, who were continuing to keep the message pure. But एक जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन रुक गया, प्रचार कार्य रुक गया।
चैतन्य महाप्रभु का धाम लुप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद देयर वाज अ बिग फ्लड इन मायापुर, और चैतन्य महाप्रभु का धाम वो बाढ़ में लुप्त हो गया, बह गया। उनके सारे लीला स्थली बह गई। चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, वो हरे कृष्ण महामंत्र लुप्त हो गया। लुप्त अर्थात लोगों ने अपने अपने अलग अलग राइम्स बना लिए थे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध प्रभुपाद चैतन्यचरितामृत में लिखते हैं, जय निताई गौर राधे श्याम भजो हरे कृष्ण हरे राम। साउंड्स नाइस? People used to chant all kinds of these concoctions, but they forgot the real prem dhan, Harinam Sankirtan, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। सो चैतन्य महाप्रभु का धाम लुप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु का नाम लुप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान भी लुप्त हो गया, चैतन्य चरितामृत भी लुप्त हो गई। चैतन्य चरितामृत यद्यपि बांग्ला भाषा में लिखी थी, लेकिन पूरे बंगाल में एक भी चैतन्य चरितामृत की प्रति नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि हजारों हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु के अपने आप को अनुयायी बोलते थे। यह समस्या है। एक भी एजेंट एप्पल का नहीं है कुवैत में, लेकिन मानो बहुत सारे लोग सामान बेचना शुरू कर दें। इसका मतलब क्या है? सारा माल डुप्लीकेट है। तो चैतन्य महाप्रभु का धाम नहीं, नाम नहीं, गुणगान नहीं, लेकिन अनुयायी बहुत हैं। इसका मतलब महाप्रभु के नाम पर जो कुछ चल रहा था वो अधर्म था। वो लोग बोलते थे महाप्रभु हमको रागानुगा भक्ति देके गए, इसका मतलब है कोई विधि पालन नहीं करना। मछली खाओ, नॉनवेज खाओ। मछली तो क्या है? जलेर फल, जल का फल है, तो खाओ, कोई समस्या नहीं है। और कृष्ण के उपासक हम हैं, तो कृष्ण परस्त्रियों के साथ रास करते थे, तो जब तक हम परस्त्रियों के साथ रास नहीं करेंगे हम कृष्ण के भक्त कैसे कहलाएंगे? तो परकीय रस को आस्वादन करने के लिए हमको ये काम भी करना पड़ेगा। तो जितने अवैध क्रियाएं थे, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन नेम ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। That was the unfortunate state of affairs of गौड़ीय परंपरा। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति अपने आप को गौड़ीय भक्त बोलने में शर्म महसूस करता था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। गौड़ीय ना, हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग बोलते थे। प्रभुपाद अपने भजन में बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मोहन, नित्यानंद करे छिला प्रेम बन्नदान। शिला प्रभुपाद रोड दिस सॉन्ग। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस कृष्ण प्रेम के बांध को चिरकाल से बंद रखा था, अनर्पितम चिरम चिरात, जो इतने काल से बंद था, उसको नित्यानंद प्रभु ने खोल के सबको अवदान दिया। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी थी बांटने की, उन्हीं ने इस बांध को बंद कर दिया। जादेर कवल छिलो स्रोत प्रवाहिते, तादेर बाधिलो माया व्रत परहिते। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी that you have to distribute Krishna consciousness to others, the same people closed that door again. The same people stopped preaching Krishna consciousness. Same people became debauchees or name of Shri Chaitanya Mahaprabhu. और किस में लग गए? व्रत परहिते। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, काली पूजा करो, तंत्र करो, ये करो, वो करो, चैतन्य महाप्रभु के नाम पे। और अपने आप को महाप्रभु के फॉलोअर किस आधार पे बोलते थे? जाति गोसाई नामे तारा प्रवाह बाधिलो, आपने आशिया प्रभु मोहाना खोलिलो। जाति गोसाई के नाम पर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बताते थे। ओ, हम अद्वैताचार्य के वंश से हैं, हम नित्यानंद प्रभु के वंश से हैं,
हम श्रीनिवास आचार्य के वंश से हैं, ऐसा बताते हैं। और करते क्या काम है? हरे कृष्ण। बेटर? अब थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, पीछे भक्त को जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, व्हाट आई वाज सेइंग, जाति गोसाई, हाँ, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के वंशज हैं। लेकिन काम क्या है? काम हमारा कुछ चैतन्य महाप्रभु जैसा नहीं है। इसलिए जिनको जिम्मेदारी थी कृष्ण भक्ति प्रचार करने की, उन्हीं ने कृष्ण भक्ति का बांध बंद कर दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आपनी आशिया प्रभु मुहाना खोले। आपनी मतलब आपने आकर के उसको पुनः खोला। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए लिख रहे हैं। दिस सॉन्ग वाज डेडिकेटेड टू श्री, एंड दे आर टेक्निकली कॉल्ड एज अप संप्रदाय। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है जो सम्यक रूप से किसी वस्तु को आगे पास ऑन करे, टू पास ऑन समथिंग कंप्लीटली। संप्रदाय सम्यक रूप से प्रदान करना आगे, संप्रदाय। अप संप्रदाय मतलब उसमें कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या कुछ और ही दे दिया जाए, वह अप संप्रदाय। तो अप संप्रदाय होने के कारण चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो लुप्त हो गया। 13 तरह की अप संप्रदाय चलने लगी। आउल मतलब जो केवल मेडिटेशन, योगा ये सब करने में अपने आप को बहुत व्यस्त रखते थे और स्वास्थ्य बढ़ा करके इंद्र तृप्ति करते थे। बोलते थे महाप्रभु के भक्त बड़ा कीर्तन कीर्तन करते थे, अच्छे तंदुरुस्त रहते थे, तो हमको भी तंदुरुस्त रहना चाहिए। बाउल मतलब पागल, बाउल मतलब होता है पागल। तो लोग साथ में बैठते थे और जिस तरह जो विधर्मी कव्वाली इत्यादि गाते हैं वैसे कव्वाली गाते थे साथ में। अभी भी बाउल है संगीत बंगाल में बहुत। जाति गोसाई, स्मर्त, प्रकृत सहजिया, गौरांग नागरी। गौरांग नागरी क्या करते थे? वो महाप्रभु को मूर्ति बीच में रखते थे और फिर पुरुष स्त्री उनके आसपास डांस करते थे। बोले हमारा रास डांस चल रहा है, महाप्रभु को बीच में रख के। सखी बेकी, ये आपने वृंदावन में देखा होगा। कुछ पुरुष लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है लेकिन महिला की ड्रेस पहन करके बढ़िया झुमका उमका पहन के, पायल पहन के नृत्य करते हैं। हम एक बार हमारे मित्र के साथ जा रहे थे, तो थोड़ा शाम का समय था, तो एक माता हमारे पास में चलने लगी वृंदावन में। और मित्र का नाम कपिल मुनि प्रभु। तो कपिल मुनि प्रभु माता के पास में क्यों चल रही है? तो वो पूछी अंदर से, उनका इतना लंबा घूंघट। बोलते आप कहाँ से हैं? बोले हम इस्कॉन से हैं। बोले हम सखी वेकी है। वो जब दिखा है उनका इतना लंबा मूछ, तो ये सखी वेकी। अतवादी, तांत्रिक, कर्ता भाजा, नेड़ा नाड़ी, दारावेश, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय। भक्ति विनोद ठाकुर ने इन अप संप्रदायों के 13 तोड़ किए। जैसे बाउल संगीत का तोड़ में भक्ति विनोद ठाकुर ने बाउल संगीत की लय में ही वैष्णव भजन लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर के बोनाफाइड बाउल संगीत भी है जो कव्वाली जैसे गाए जाते हैं लेकिन है गौड़ीय सिद्धांत। तो ऐसे एक एक संप्रदाय खंडन किया। और बाद में तो आप जानते हैं कौन आए, उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो तो सहजियाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे। एक सहजिया है, उनका नाम आप सबको मालूम है। वो कलकत्ता में रहते थे, बहुत फेमस है। वो मायापुर आए और नाचना गाना शुरू। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आश्रम के सामने जैसे ही आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाहर आए, कोई कस के थप्पड़ मारा। को बोला महाप्रभु के धाम में ये सब नहीं चलेगा, तुमको जाना है कलकत्ता में करो। वो आजीवन कलकत्ता में ही रहे, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो गौड़ीय मिशन की शुरुआत जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने की, उन्होंने इस अप संप्रदायों का खंडन करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के 2 पहलुओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। यद्यपि महाप्रभु के सिद्धांत में इससे पहले राग भक्ति की शिक्षा सब देते थे। मुश्किल क्या हुई? इमिटेशन। क्योंकि लोग उस स्तर पर नहीं है, वो सहजिया बन गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने समाधान निकाला कि लोगों को अगर आध्यात्मिक उन्नत करना है तो विधि मार्ग की शिक्षा भी देनी होगी। थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा।
विधि मार्ग की शिक्षा भी इनको देनी पड़ेगी। अभी विधि क्या है, राग क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ये गौड़ीय मिशन का लोगो देखिए, ये गौड़ीय मठ का लोगो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसमें दो खंड हैं, एक विधि एक राग। विधि अर्थात शास्त्र के नियम अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार नियमबद्ध भक्ति करना विधि मार्ग है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण आसन में बैठे हैं, विधि मार्ग से उनकी पूजा अर्चना करना इत्यादि, गायत्री का पाठ करना, ये सब उसमें है। और इनके शास्त्र क्या है, पंचरात्र। ऊपर उनका शास्त्र है, विधि मार्ग का शास्त्र है पंचरात्र। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरि भक्तिर उत्पादेव कल्पते। तो शास्त्र अनुरूप श्रुति स्मृति पंचरात्र इत्यादि के अनुसार क्या भक्ति करना चाहिए वो है, और पद्धति है अर्चन, विधि मार्ग। अब इस साइड देखिए, राग मार्ग। राग मतलब होता है प्रेम, प्रेम मार्ग। अब प्रेम में विधि नहीं होती है, प्रेम में कोई नियम नहीं होते हैं। वो मार्ग कहां से है, भागवत का मार्ग है, जहां गोपियों का वर्णन है, ब्रजवासियों का वर्णन है, जहां भगवान हर भक्त की भक्ति स्वीकार करते हैं। वो गजेंद्र की भक्ति भी स्वीकार करते हैं, वो असुर कुल में जन्मे प्रहलाद की भक्ति भी स्वीकार करते हैं, वो छोटे बालक ध्रुव की भक्ति भी स्वीकार करते हैं, वो अक्रूर की भक्ति भी स्वीकार करते हैं जो मथुरा में कंस के मंत्री थे, वो गोपियों की भी भक्ति स्वीकार करते हैं, वो सबकी भक्ति स्वीकार करते हैं। राग मार्ग पद्धति क्या है, संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि विधि और राग दोनों मार्ग एक साथ चलने चाहिए। नहीं तो लोग इस स्तर पे नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को ठीक से समझ पाए। यहां से शुरुआत होती है हमारे सिस्टमेटाइज्ड परंपरा की शिक्षाओं की। इससे पहले कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी। चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करने रूप सनातन गए, उन्होंने कोई इस्कॉन डिसाइपल कोर्स नहीं किया है, महाप्रभु ने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया। ठीक है, आज से तुम रूप, आज से तुम सनातन, जाओ, हो गई दीक्षा। क्या है, हरिनाम करो। जगन्नाथ दास बाबा जी कोई जनेऊ नहीं पहनते थे, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कोई जनेऊ नहीं पहनते, माला भी नहीं थी। कभी कभी तो डोरी उठाते थे, उसमें गठान बांधते थे, उससे हरिनाम का जप कर लेते थे, बस। तो ये विधि उनके लिए नहीं है जिनके अंदर प्राकृत प्रेम है कृष्ण के लिए, नेचुरल लव। दोज हु हैव दैट नेचुरल लव, दे डोंट नो नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयरफॉर हमारा मार्ग कहां से जाएगा, विधि से शुरू होगा। उसकी शुरुआत होती है शुद्ध भक्ति की परिभाषा से। पीछे दोहराइए, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है, जहां भक्त अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हो। एक तरफ अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बोल रहे हैं, एक तरफ प्रकृति के साथ संभाषण कर रहे हैं, प्रकृति के साथ अवैध संग कर रहे हैं, इसका मतलब अन्नाभिलाषा है। अवैध संग कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, द्यूत क्रीड़ा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इसका मतलब अन्नाभिलाषा है। शुद्ध भक्ति अन्नाभिलाषा से रहित है, ज्ञान कर्म से रहित है, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण क्या पसंद करते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। तो इस शुद्ध भक्ति के प्रचार के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचारित करना शुरू किया गया। ये सब था, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में था, सब कुछ था, लेकिन इसका प्रचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शुरू किया। ये शुद्ध भक्ति है, जब हम कर्म और ज्ञान से मुक्त हो। ये 13 संप्रदायों में कर्मकांडी थे, ज्ञानकांडी थे, ये सब मिश्रित थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सिखाया नहीं, ये कर्म और ज्ञान से मुक्त होना चाहिए। यहां पर एक आप चार्ट देख सकते हैं। कर्म और ज्ञान मतलब है माया का आवरण, इसलिए रूप गोस्वामी ने उनको बोला है पिशाची सम। कर्म और ज्ञान की प्रवृत्तियां पिशाची के समान तुलना की है। हमारा भौतिक संसार शुरू कहां से होता है, अहंकार से। अहंकार, आई एम कार, आई एम नॉट बॉडी, आई एम कार। उसी तरह आई एम नॉट सोल, आई एम बॉडी।
दिस इज अहंकार। और उस अहंकार के दो होते हैं, मैं और मेरा, अहम ममेति। अहम से आते ही ईर्ष्या। अगर मैं हूं तो दूसरा कैसे है? जैसे एक बार एक व्यक्ति खूब नाच रहा था, लोगों ने पूछा क्यों इतना नाच रहे हो? तो मेरे पड़ोसी का लॉटरी लग गई है। तो पड़ोसी की लॉटरी लगी तो तुम क्यों नाच रहे हो? और उसका टिकट खो गया है। He is not finding the lottery number. तो अगर मैं हूं तो दूसरा नहीं होना चाहिए। यह है एनवी, हम, मैं, अहम पूर्वम न त्वम। जब अमृत निकल लेकर धन्वंतरी बाहर आए तो असुर ऐसे ही लड़ रहे थे, अहम पूर्वम। चलो ठीक है, अहम पूर्वम चलेगा, लेकिन न त्वम, तुम नहीं, मैं अकेला पीऊंगा। देवता तो सब मिल बांट के पिए, लेकिन असुरों के बीच में अगर अमृत मोहिनी अवतार नहीं भी होता तो भी सब लड़ मर के वहीं खत्म हो जाने वाले थे, क्योंकि वो तो एक जन पीने नहीं देते, आपस में लड़ते। अहम पूर्वम, एनवी। और जहां ईर्ष्या है वहां पर कंट्रोलरशिप है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। यह है ज्ञान प्रवृत्ति। मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा, मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं नियंता बन जाऊंगा, ये ज्ञान प्रवृत्ति है। और इधर मेरा, ममेति, मेरा है तो मेरे लिए है, मेरा है तो मेरे भोग के लिए है, तो मैं भोगता हूं, तो वहां से काम वासना शुरू होती है। मैं से ईर्ष्या, मेरे से काम वासना, और काम वासना से भोग वृत्ति मतलब कर्म। तो ये कर्म और ज्ञान में जब तक व्यक्ति फंसा रहेगा तब तक कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सिद्धांत वेदी मार्ग की शुरुआत है। सबसे पहली शुरुआत इतनी खतरनाक है, ये फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम। जन्म कर्म ज्ञान कर्म अनावृत, ज्ञान और कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति में एंट्री मिलेगी। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं? सॉरी, प्लीज रीड। Devotional service is given by Rupa Goswami, Anya Abhilash Das, no desire for beauty activity or philosophical speculation or yogic magic. No, simply how to satisfy Krishna. That is bhakti. Anukulena means what is favorable, what Krishna desires. That is first class bhakti. तो प्रथम श्रेणी की भक्ति, फर्स्ट क्लास भक्ति क्या है? कृष्ण क्या चाहते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या चाहता हूं ये बड़ी बात नहीं, कृष्ण क्या चाहते हैं। और इसीलिए कृष्ण की सेवा में जो कुछ मैं लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा। शुष्क वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य। जो कुछ मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूं। यदि महाप्रभु चाहते थे प्रचार करना तो मैं प्रचार करूंगा। महाप्रभु चाहते थे सिद्धांत का पालन करना, एकादशी इत्यादि पालन करना, मैं पालन करूंगा। महाप्रभु चाहते थे भागवत पढ़ना, मैं भागवत पढ़ूंगा। यह है युक्त वैराग्य। तो शुष्क वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य प्रभुपाद बताते हैं। क्योंकि हर कोई सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बने, ये संभव नहीं। तो शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, ज्ञान कर्म की प्रवृत्तियों को छोड़ना है, लेकिन दूसरी लाइन में महत्वपूर्ण है, अनुकूलेनु कृष्णानु। यदि वो ज्ञान कृष्ण की सेवा में लग जाए तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। यदि वो कर्म कृष्ण की सेवा में लग जाए तो वो कृष्ण की पराकाष्ठा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे, इधर में कुछ जगह हो तो निकालिए। कुछ लोग ऊपर भी बैठ सकते हैं, ऊपर एक दो लोग बैठ सकते हैं, इधर भी कुछ लोग आ सकते हैं। 1-2 devotees can come here. Come. अनुकूलेनु भक्तानु सेवनम। इधर आ जाइए प्रभु जी, आप ऊपर आ जाइए, तो जगह है। डिवोटीज कैन कम। तो उस तरह हर कोई सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन जाए, ये तो संभव नहीं है। तो फिर भक्ति की शुरुआत कैसे हो, उत्तम भक्ति कैसे हो? अपनी प्रवृत्तियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये युक्त वैराग्य है। और इसको साधन भक्ति बोलते हैं। साधन भक्ति, युक्त वैराग्य क्या है? साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब
हम अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार गुरु के निर्देश को पालन करने का प्रयास करते हैं, साधन भक्ति। सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पित कर देना वो राग है, जैसे गोपियों ने किया। गोपियों के स्तर पे हम नहीं है, लेकिन साधन स्तर पे है। तो भक्ति की 3 परिभाषा इसके बाद बताई जाती है: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति मतलब हमारे स्तर पर डूइंग डिवोशनल सर्विस एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, साधन भक्ति। साधन मतलब होता है व्हीकल। हम लोग हिंदी में प्राय बोलते हैं आप किस साधन से आए हैं, व्हीकल। तो जब हम चलने में असक्षम हो, हमको साधन की आवश्यकता पड़ती है। वो साधन है गुरु की आज्ञा, शास्त्र के निर्देश। उसके अनुसार जब हम चलते हैं वो साधन भक्ति कहलाती है। हो सकता है शुरू में हमारे अंदर प्रेम ना हो, लेकिन वो साधन हमें प्रेम की तरफ ले जाता है। उस नाव में बैठ करके हम भव सागर को पार करते हैं, साधन भक्ति। और जब साधन भक्ति फलित होती है तो वो भाव को जन्म देती है, तब कृष्ण के लिए भाव आता है। लोग पहले ही बोल देते हैं उनका भाव बहुत अच्छा है, साधन तो करो फिर भाव पे आएंगे। भाव बहुत ऊंची चीज है। पहले साधन परिपक्व होता है, साधन भाव देता है, और वो भाव प्रगाढ़ होकर के प्रेम में फलित होता है। साधन है एक तरह से रात्रि। रात्रि के समय जैसे हम सूर्य का प्रकाश के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह सूर्य का दर्शन नहीं होता लेकिन उसकी लालिमा आ जाती है, होता है भाव। और जब पूरा सूर्य ऊपर आ जाता है, उसका दर्शन भी हो रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, ताप भी मिल रहा है, वो है प्रेम। इसलिए प्रेम को निर्मल भास्कर बोला गया है, फुल सन। और भाव है रेज ऑफ सन, जो शुरू हो रहा है, अरुण उदय बोलते हैं। और साधन भक्ति में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन चल रहा है, वो गाड़ी में बैठ के चल रहा है। गुरु ने बता दिया प्रणाम करो, प्रणाम करता है। गुरु ने बताया है भोग लगाओ, भोग लगाता है। भूख बहुत लगती है लेकिन फिर भी भोग लगाता है। प्रसाद देख कर इच्छा होती खा लूं, लेकिन देखता हूं भक्त लोग बैठे हैं, फिर महाप्रसाद बोलना पड़ता है। ये साधन है, उस व्हीकल में बैठ के जा रहा है। इसलिए डेफिनेशन ऑफ साधन भक्ति, जिन क्रियाओं से अपनी इंद्रियों से भाव का उदय हो वो है साधन भक्ति। ये रूप गोस्वामी की डेफिनेशन है। हमारी डेफिनेशंस कैसे होती है? किसी ने बोला व्हाट इज स्कूल? स्कूल इज ए प्लेस वेयर फादर पेज एंड चिल्ड्रन प्लेस। दैट इज आवर डेफिनेशन। बट दिस व्हाट इज टीयर? यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टीयर? द मोस्ट पावरफुल फेमिनाइन पावर which can defeat any masculine power. This is our definition, but this is Rupa Goswami's definition. Rupa Goswami is giving definition, जिस शक्ति से भाव का उदय हो, जिस माध्यम से, जिस साधन से भाव का उदय हो, वो माध्यम है साधन भक्ति। क्योंकि जब तक हम उस साधन में नहीं बैठेंगे अपनी प्रवृत्तियों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रवृत्तियां शुद्ध मतलब कितनी शक्तिशाली चुंबक हो, अगर लकड़ी सामने पड़ी है तो चुंबक लकड़ी को आकर्षण नहीं करेगी, लेकिन अगर लोहा पड़ा हुआ है चुंबक तुरंत आकर्षण करेगी। तो कृष्ण सर्वाकर्षक है, हमें भी गोपियों की तरह भाव होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? अभी हम लकड़ी बन गए हैं। अब वो साधन के माध्यम से शोधन हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, वो शोधन हो रहा है। ये साधन भक्ति है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चे को कोई चलना सिखाए, वो चलने की प्रवृत्ति उसके अंदर है, लेकिन फिर भी सिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसे, वो माता हाथ दिखाती है आगे आओ, गिरता है। पहले तो माता ऐसे खड़े हो जाती है और बच्चे को पैर अपने पैर के ऊपर रख लेती है और पीछे की तरफ चलती है माता। उसका पैर अभी माता के पैर के ऊपर ही है, लेकिन वो सीख रहा है, हाँ ऐसे पैर बढ़ता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर माता उसको खुद जमीन पे खड़ा करती है, हाथ पकड़ के चलाती है। फिर उसके बाद माता दूर खड़ी हो जाती है, बच्चे को थोड़ा दूर खड़े करती है, चलो चल के आओ। फिर वो चलना सीखता है धीरे धीरे, और फिर इतना चलना सीख जाता है कि माता पिता को ही भूल जाता है। लेकिन वो प्रवृत्ति अंदर थी,
इसलिए चलना सीख पाया। तो कृष्ण प्रेम तो अंदर है, सबके है, ऐसा नहीं है कि कोई थोप रहा है, लेकिन अभी सुप्त है। उस साधना के माध्यम से धीरे धीरे आगे चलता है। इसीलिए ये साधन भक्ति हमारी भक्ति के लिए प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टू कृष्ण प्रेम, साधन भक्ति। और इस साधन भक्ति के दो अंग हैं, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। अब ये क्या है? वैदिक साधन भक्ति मतलब जहां शास्त्र के गुरु की आज्ञा चाहे अच्छी लगे चाहे अच्छी ना लगे, शिष्य मानता है। रागानुगा भक्ति में साधन भक्ति होती है। ऐसा नहीं रागानुगा भक्त मंगला आरती नहीं आते हैं, रागानुगा भक्त जप नहीं करते हैं, रागानुगा भक्त सब छोड़ देते हैं, क्लास में नहीं आते, नहीं। अब वही साधना प्रेम से अपने आप भक्त करने लगता है। जैसे हम लोग जो ऑल्टर खुलता है, हम लोग सब दंडवत करते हैं। क्यों करते हैं? पहले करते थे, इस्कॉन में आने के पहले मंदिर जाके ऑल्टर खुलता है दंडवत करते थे? नहीं करते थे। क्यों कर रहे हैं अभी? क्यों कर रहे हैं? वो सिखा दिया, लिखा दिया कि ऐसे ऑल्टर खुलता है, सबको लेटने का है। हाँ, जैसे एक बार हमारे साथ एक मित्र मंदिर गया था, तो जैसे ऑल्टर खुला तो आंख बंद करके खड़ा था, उसने आंख खोली, सब गायब कहाँ हो गए, नीचे लेटे। इस्कॉन मंदिर में ऐसा होता है, सब एक साथ नीचे लेट जाते हैं। क्यों? सिखा दिया है। लेकिन वृंदावन में कैसा होता है? जब सुबह सुबह कृष्ण, माता यशोदा कृष्ण को तैयार करती हैं, सुंदर आभूषण पहनाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, मयूर का पंख लगाती हैं, और जब कृष्ण नंद भवन से बाहर निकलते हैं तो उनके सुंदर रूप को देख करके सब मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। वो है दंडवत। We also do दंडवत, we also do दंडवत। और हमारा दंडवत क्या है? वो सिखा रहे हैं अभी, ऐसे करना पड़ता है। जब प्रेम आ जाएगा, कृष्ण को देख के ही हम अपने आप दंडवत हो जाएंगे। ये अंतर है वैदिक साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे फास्टिंग। जन्माष्टमी पे हम फास्टिंग करते हैं, रामनवमी पे हम फास्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? वृंदावन में जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो सब खाना पीना भूल गए। They forgot eating, they forgot sleeping, they were so happy. Let us celebrate. वो है फास्टिंग। हमारे जैसे नहीं, अभी कितना 2 घंटा और बचा है, फॉरेन टाइम कितना है। कई कई देशों में निर्जला एकादशी के, भारत में तो निर्जला एकादशी का पारण 5-6 बजे सुबह होता है, कई कई देशों में 8 बजे होता है। तो कोई कोई भक्त प्लान करके आते हैं कि हम इंडिया में रहे निर्जला एकादशी के टाइम, 2 घंटा कम फास्टिंग करनी पड़ेगी। ये फास्टिंग साधन भक्ति की फास्टिंग है। लेकिन वृंदावन में स्वभावतः फास्टिंग है। हरिनाम हम लोग नियम लेते हैं, इतना हरिनाम प्रतिदिन करेंगे। लेकिन जिनके पास प्रेम है वो हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला है, चैतन्य महाप्रभु एक बार नित्य क्रिया के समय हरिनाम ले रहे थे, तो अपनी जीभ को पकड़े हुए थे। तो उस समय एक बच्चा उनको पूछता है, गोपाल अब जीभ को क्यों पकड़े हुए हैं? तो महाप्रभु बताते हैं कि मैं हरिनाम लेना बंद नहीं कर पा रहा हूं। हमारे साथ ऐसा होता है ना, सबके साथ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, हम हरिनाम लेना बंद नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है। महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। शुद्ध भक्ति में अपने आप सतत नाम चले। मंगल आरती, भक्त अपने आप सुबह उठ करके भागता है, हाँ मैं कृष्ण का प्रथम दर्शन करूंगा, या जैसे ही पट खोलेंगे कृष्ण प्रथम देखेंगे तो मेरे ऊपर उनका मंगल दृष्टि आएगी। वह मंगल आरती, उनका मंगल दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, यह मंगल आरती। लेकिन हम लोग अलार्म भरते, फिर 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, कई बार तो लगता है सपने में ही मंगल आरती हो गई। तो ये साधन भक्ति रागानुगा भक्ति में अंतर है। डिफरेंस क्लियर? ऐसा नहीं है रागानुगा भक्ति में भक्त सारी क्रियाओं को बंद कर देता है, नहीं, वो सारे निधि विषेद सब पालन करेगा, प्रेम से करेगा। ऊपर मरता क्या नहीं करता, अब दीक्षा ले ली है तो करना पड़ेगा ही, वो साधन वैदिक भक्ति है। तो कृष्ण अनुशीलन है, उसके बाद साध्य की
स्मृति आती है कि हमको वहां पहुंचना है, और उसके बाद प्रेम आता है। ये प्रेम बहुत उच्च स्तर है। जब कृष्ण के साथ संबंध व्यक्ति का होता है ना, वो अपने आप सेवा करना चाहता है, उस संबंध के कारण सेवा आती है। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूतना की कथा सुन रहे थे। पूतना की कथा सुनते सुनते परीक्षित इतना भाव विभोर हो गए, वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते मैं क्या करूं, कृष्ण को बचाने कैसे जाऊं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हो गई लीला तो पहले, कृष्ण गए अपने धाम को, डूब गए थे लीला में। महाराज कुलशेखर की कथा आती, रामायण सुने उन्होंने, रावण सीता का हरण करके ले गया, वो समुद्र के अंदर तक चले गए सेना लेके। फिर किसी ने बोला कि हाँ वापस आ गई सीता, वापस आ गई, उनको वापस लेके आए। जहां संबंध है वहां सेवा अपने आप आती है। चैतन्य महाप्रभु उसी मार्ग को हमको देने के लिए आए। राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचारण, वो राग मार्ग का प्रचार करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए, जहां हम उसी प्रेम को प्राप्त करें, जहां कृष्ण का नाम सुनते ही कृष्ण की सेवा करने की इच्छा हो, जहां कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे यही सतत चिंतन चलता रहे। यही देने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए थे। जहां हर परिस्थिति में हम कृष्ण का दर्शन करें, जहां हर परिस्थिति को कृष्ण की कृपा माने। हमारे साथ होता है ऐसा, हर परिस्थिति कृष्ण की कृपा मानते हैं। एक सुंदर लीला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के जीवन से। वो जब वृंदावन में रह रहे थे, लगभग 25-30 साल वृंदावन में रहे, रोज बरसाना में भगवान के लिए, राधा रानी के लिए पुष्पों का हार बनाते थे। तो कभी कभी लोग तो उनको समझ नहीं पाते थे, अवधूत प्राय रहते थे, तो कुछ बच्चे उनके पत्थर मारते थे। तो जब बच्चे पत्थर मारते थे तो वो क्या बोलते थे, कृष्णा बलराम तुम मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हो, मैं तो यशोदा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो वो बच्चे लोग घबरा जाते थे, कौन अवधूत है। वो बच्चों के पत्थर में भी कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। ये चेतना राग मार्ग की चेतना है। ये प्रेम इतना उत्कृष्ट है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हमें हमारे स्तर पर विधि मार्ग से शुरुआत करने की सलाह दी है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती संन्यास लेकर के प्रथम बार राधा कुंड में गए, इस तरह गए थे। वहां के जितने बाबा जी थे वो सबको खबर मिली थी कि अरे भक्ति विनोद का लड़का सन्यासी बन गया, उसको देखने के लिए चलते हैं। सब इकट्ठे होके, जितना गौड़ीय बाबा जी थे सब इकट्ठे होके आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे कोट सूट पहना है, आगे शोफर है, और वो जो शिष्य को बिठाया था वो शूद्र जाति का शिष्य था जिसको ब्राह्मण दीक्षा दी थी, उसको साथ में बिठाया था, और रोल्स रॉयस गाड़ी में आके आए थे। बाबा जी को हार्ट अटैक या नहीं आया, बस ये क्या है, ये सन्यास है क्या है। मैक्सिमम तो वहीं से पलट के चले गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वो चले, चलो सुनते हैं क्या प्रवचन देगा। सुना तो था, बड़ा प्रकांड पंडित है, विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, कंठस्थ है कितने शास्त्र, तो सुनने के लिए चलते हैं, कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा। तो जब बैठे, किसके ऊपर प्रवचन दिया, ईशोपनिषद, ईशावास्यम इदम सर्वम। बाबा जी लोग बोले कुछ सुनाओ, अष्टकालीन स्मरण लीला कुछ। बोले तुम्हारा स्तर इतना ही है, पहले ये सीखो, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान की प्रकृति है। तुम्हारा जो खाता सब खुला हुआ है बाबा जीओ का बैंक में, पहले वो बंद करके आओ। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे स्तर पे हमको लेके आए। गौरा रामी मुखे बोली ले नहीं चले, केवल बोलने से नहीं चलेगा। हाँ मैं चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हूँ। चैतन्य महाप्रभु का आचरण, उनका विचार, उनका सिद्धांत हमारे जीवन में अपनाना होगा। इसलिए ये वैदिक साधन भक्ति, ये हमारे गौड़ीय सिद्धांत के लिए अति आवश्यक है। नहीं तो हम भी सहजिया बन जाएंगे धीरे धीरे। अगर हम विधि को भूल जाएंगे, धीरे धीरे these traces will come in our life also। बिना जाने हम धीरे धीरे सहजिया मार्ग पे चले जाएंगे। हमको फिर वही लीलाएं सुनने में अच्छी लगेंगी, राधा कृष्ण की लीलाएं। और जहां ईशोपनिषद की बात होगी, प्रभु जी कितने बार सुनाओगे, अभी सुन लिया ना, अभी क्या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और क्या ये कुछ नया सुनाओ, कुछ विदग्ध माधव, ललित माधव, कुछ बड़ा बड़ा सुनाओ। ऐसी प्रवृत्तियां आ जाएंगी। इसीलिए ये सिद्धांत समझना जरूरी है कि साधन भक्ति से भक्ति की शुरुआत होती है। और मुख्य सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवान का स्मरण। और ये साधन भक्ति हमको भगवान का स्मरण ही कराती है। रूप गोस्वामी ने 64 अंग
बताए हैं। 64 अंगों में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये भक्ति शास्त्री क्लास हो जाएगी। 64 अंगों में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें प्रधान 5 अंग हैं जो हम सब प्रतिदिन करते हैं। विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, भक्त संग, हरिनाम संकीर्तन और मथुरा वास। ये 5 मुख्य अंग रूप गोस्वामी ने जो दिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रचार के लिए ये मुख्य फाउंडेशन बनाया। These were the foundation principles for preaching of these 2 आचार्यस। कैसे लोग भागवत सुने। बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भागवत कथा करते हैं, लेकिन एक भी संस्था ऐसी नहीं है जहां प्रतिदिन भागवत सुनने की सुविधा हो। एक भी संस्था ऐसी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने ये हमको विशेष अपॉर्चुनिटी दी है। नित्यम भागवत सेवा है, प्रतिदिन भागवत सुनना है, प्रतिदिन भागवत पढ़ना है। बहुत सारी संस्था है, लेकिन संख्या पूर्वक नामबद्ध किसी ने नहीं किया। सब बोलेंगे हम भगवान का नाम लो, नाम लो। प्रभुपाद बोले ना, इतना नाम कम से कम लो, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हम नहीं कर पाएंगे अपने आप से। प्रभुपाद ने सिद्धांत दिया ना, इतना नाम लो। विग्रह की अर्चना आराधना करना सिखाया, धाम का महत्व सिखाया। पहले हम धाम जाते थे किस चेतना से जाते थे, और अब भक्तों के साथ जाते हैं किस चेतना से जाते हैं, हम खुद जानते हैं अंदर धाम में क्या चेतना होनी चाहिए। प्रभुपाद ने हमको सिखाया। जब प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी थी नई नई, तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसमें वृंदावन का वर्णन पढ़ा था कि कैसे सुंदर वृंदावन होता है, नदी होती है, मयूर इत्यादि। तो वही मनस कल्पना बना करके वृंदावन गए थे प्रथम बार। तो दिल्ली से बस करके गए, वृंदावन में पहुंचे। पहला भक्त नीचे उतरा, गोबर में पैर गया फर्स्ट। देखा ये क्या है, सुअर घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, गंदगी है, लोग लड़ रहे हैं। प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद ये क्या है कि एडवर्टाइजमेंट कुछ था, ये प्रोडक्ट कुछ निकला क्या? प्रभुपाद बोले एडवर्टाइजमेंट भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, तुम्हारा चश्मा गलत है। तो प्राकृत आंखों से, भौतिक आंखों से देखोगे, वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। प्रभुपाद ने धाम दिया हमको, विग्रह दिए, भागवत दी, हरिनाम संकीर्तन दिया। ये सब माध्यम से हमको भगवान के पास जाने का साधन मार्ग दिया। तो अभी तक जो सुना साधन मार्ग अच्छा ही लग रहा है। कोई दिक्कत है? एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है पता है? वैदिक भक्ति से टॉप मोस्ट भक्त जा सकता है वैकुंठ तक। कौन कौन राजी है? बोलो वृंदावन छोड़ दो, वैकुंठ जाने में राजी है, हाथ खड़ा कीजिए। वैकुंठ चलेगा हमको, वृंदावन नहीं चाहिए। प्रभु एक कैंडिडेट तो मिल गया। और कोई? वृंदावन छोड़ दो, वृंदावन नहीं जाना है, वैकुंठ तक चलेगा। सामान्यतः गौड़ीय वैष्णव वृंदावन छोड़ के वैकुंठ में नहीं जाना चाहते। भक्ति विनोद सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कहानी लिखे हैं। गोप कुमार कहां तक पहुंच गए? वैकुंठ तक पहुंच गए। कृष्ण के साक्षात संगति में वो द्वारकाधीश कृष्ण का दर्शन किए। फिर नारद मुनि को क्या बोलता है? कृष्ण है लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, ये तो ओरिजिनल कृष्ण नहीं दिखता है, ये कहीं और का कोई और कृष्ण भी है क्या? तो नारद बोलते हाँ, तुम वृंदावन के हो, तुमको वैकुंठ में मन नहीं लगेगा। जो एक बार राधा श्याम सुंदर की भक्ति कर लेंगे, वो वैकुंठ में उनका मन नहीं लगेगा। हम 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे। गोपालक गए सैंपल देखने के लिए, फिर बोले हमको वापस वृंदावन लेके जाओ। लेकिन विधि मार्ग से तो केवल आप एटमोस्ट पहुंच सकते हैं। कहाँ? वैकुंठ तक। जाना कहाँ है? कैसे होगा? ये मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब अपनी लीलाओं का प्रकाश करने के लिए आए, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है जीवात्माओं को वृंदावन के प्रति आकृष्ट करना। भगवान की लीला का उद्देश्य है। दुष्टों के विनाश के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं। यहां तक कि अपने नित्य परिकरों के साथ आदान प्रदान आस्वादन करने के लिए भी यहां आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नंद यशोदा क्या गोलोक वृंदावन में नहीं है? क्या राधा रानी गोलोक वृंदावन में नहीं है? श्रीधाम सुदाम मधुमंगल के वहां नहीं है? गोवर्धन यमुना के वहां नहीं है? तो ये सब पूरा टिम टाम लेके यहां आने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कि ये भक्ति देख करके कुछ लोग आकृष्ट हो जाएं मेरी ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए। लेकिन संकट क्या है? इनका अधिकार भी उतना नहीं है, प्रेम तो है नहीं। जब प्रेम नहीं है तो ये विधि मार्ग में जाएंगे।
विधि मार्ग में जाएंगे तो ये फंस जाएंगे वैकुंठ में। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण चिंतन कर रहे हैं, पीछे दोहराइए। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिल प्रेमे नहीं मोर प्रीता। सामान्यतः जो भी मेरी भक्ति करेंगे मेरे प्रति तो ऐश्वर्य भाव रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा। यहाँ पर भगवान के सुंदर विग्रह हैं, हम प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के मंदिरों में विग्रह होते हैं, लेकिन वृंदावन में इतनी रिस्पेक्ट भगवान को नहीं मिलती है। भगवान बोलते हैं, गोवर्धन धारण किया 7 दिन, उसके बाद गोपालकों को बोला कि देखा मेरी शक्ति कितनी है। तो मधुमंगल बोल रहे हैं कि तुम्हारी क्या शक्ति है, हमारे ब्रह्म तेज के कारण तुम गोवर्धन उठाए, हम मंत्र पाठ नहीं करते थे तो तुम चुपके चपट हो जाते थे गोवर्धन। मधुमंगल ऐसे भगवान को बोलते हैं। तो भगवान की रिस्पेक्ट नहीं है वृंदावन में। खेल खेल में जब भगवान हार जाते हैं वृंदावन में, तो श्रीराम भगवान के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और उनको बलवत चलाता है, चलो नहीं तो तुमको खेल से निकाल देंगे। हम में से कितने लोग हैं जो भगवान के विग्रह पे चढ़ सकते हैं, पैर रख सकते हैं अपना? कोई कर सकता है ऐसा? फिटिंग में है ही नहीं, वो ऐश्वर्य भाव ही है। और भगवान बोल रहे हैं जिसका ऐश्वर्य भाव रहेगा प्रेम तो होगा नहीं, तो मेरे तक आएगा कैसे? हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी नहीं ए अधीन। तो मुझे अगर ईश्वर मानेगा, अपने आप को छोटा मानेगा, तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो या तो बराबर वालों में हो, या बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को प्रेम करे। छोटा व्यक्ति बड़े को कैसे प्रेम करेगा? वो आदर सम्मान कर सकता है, प्रेम तो नहीं कर सकता। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ो माने अमर समहीन, से भावे होई आमी तहार अधीन। मैं तो उनके अधीन होता हूँ जो कोई मुझे पुत्र मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई प्रेमी मानते हैं, मुझे अपने से छोटा मानते हैं, उनके मैं अधीन होता हूँ। मैं तो इनके अधीन होता ही नहीं जो मुझे ईश्वर मानते हैं, तो वो लोग तो मेरी ब्रज लीला में आ ही नहीं सकते। ए शुद्ध भक्त लिया करीमो अवतार, करीबो विविध विधा अद्भुत विहार। वैकुंठाद्य नहीं जे जे लीलार प्रचार, से लीला करीबो जते मोर चमत्कार। कृष्ण बोल रहे हैं इसीलिए अपने सारे शुद्ध भक्तों को लेकर के लीला करूंगा, और ऐसी लीलाएं करूंगा जो वैकुंठ वालों को भी नहीं पता, वैकुंठ में रहने वाले भक्तों को भी जो लीलाएं नहीं पता, वो लीलाएं जाकर के मैं पृथ्वी में दिखाऊंगा, भौम वृंदावन में दिखाऊंगा। वो लीलाओं का दर्शन करके जरूर लोग मुझसे प्रेम करना सीख जाएंगे, मेरे पीछे पीछे आएंगे। लेकिन कृष्ण जब अपने धाम को जा रहे पीछे देखा कोई आ ही नहीं रहा है, कौन आएगा? वो प्रेम के स्तर पे कोई है नहीं। कोई सहज रूप से इमिटेशन करेगा, नकल करेगा, सहजिया बन जाएगा, और विधि मार्ग पे चलेगा तो वैकुंठ पे अटक जाएगा। अब समस्या का समाधान कैसे होगा? ये समस्या का समाधान हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज हमने चर्चा की, बहुत सारी चीज चर्चा की, लेकिन आज हमने मुख्यतः चर्चा की कैसे जितने उत्कृष्ट सिद्धांत होता है उसकी नकल होने की संभावना भी उतनी होती है। अगर हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हम सहजिया बन जाएंगे। इस तरह महाप्रभु के आंदोलन में ये हुआ है। 13 आप संप्रदाय शुरू हो गए, बाद में उसके समाधान में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने विधि मार्ग शुरू किया कि आप तो विधि से चलो, आप वर्णाश्रम पालन करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ व्रत पालन करो, आप ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करो, आप अर्चना विग्रह करो, आप ये सारे कार्य करो। जब इस मार्ग पे व्यक्ति चलेगा धीरे धीरे भाव उदित होगा, बाद में जाके प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल है, इस मार्ग से जाने में एटमोस्ट वैकुंठ पे जाके अटक जाएंगे।
वैकुंठ तो चाहिए नहीं गौड़ीय वैष्णव को, गोलोक वृंदावन चाहिए। अब गोलोक वृंदावन जाए कैसे? गोलोक वृंदावन जाने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम विधि मार्ग में मिलेगा नहीं, विधि मार्ग से गोलोक वृंदावन जा नहीं सकते। बड़ी उलझन है। अब इस उलझन से कैसे सुलझे, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आगे क्या है वो छोड़ के और कोई प्रश्न है इससे संबंधित? एनी क्वेश्चन? When Krishna will satisfy and allow us to enter. इसका उत्तर भी आगे है, वो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। दिखाना चाहिए क्या? कल ही दिखाएंगे, नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे। कृष्णा गिव आंसर टू दैट ऑल्सो, कि वैकुंठवासी यदि गोलोक वृंदावन आना चाहेंगे तो उनके लिए क्या है वो भी पता है। कृष्णा टोल्ड दैट। यस। Hare Krishna, bro. Thank you so much. Prabhu, most of the time we hear that the bhakti is very simple, yet very difficult. And with the explanation that you have given today, it looks very difficult. You can just kindly throw some light on how can we make it. Actually, it is not difficult. Problem is difficult, but after Mahaprabhu's coming, the solution is very easy. That is what we will discuss. That how Chaitanya Mahaprabhu made it so easy. There where we have to appreciate his mercy. Therefore is Karuna Avatar. We don't say that okay, Jagai Madai ko udhar kiya. That is okay. Sinful tendencies can be eradicated. But Chaitanya Mahaprabhu, what he gave to Jagai Madai, that is more important. He gave them Krishna Prem, which is even rare to Brahma and Shiva. That is Chaitanya Mahaprabhu's compassion. So after we'll hear the solution part, we'll realize, yes, it is so tough to reach back to Krishna, to reach in Brajamandal, Golok Vrindavan. It's so tough. But how easy Chaitanya Mahaprabhu made it. There where our appreciation for Chaitanya Mahaprabhu increases. Therefore, we should realize our fortune. We are in Gaudiya Parampara. It's not just one of the 4 paramparas. Okay, there are 4 pramanit paramparas. We tell that, okay, is 4 paramparas, Diksha is pramanit. But 4 paramparas can take at most to Vaikuntha. Don't feel offended, but that's the truth. In which parampara there is discussion about Madhurya Prem? Which parampara there is discussion about Ragatmika Prem? There is no discussion. They worship either Narayana form or Bal Krishna form. You don't worship Radha Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is giving that access. And only he can give, because Krishna is himself Krishna. He is himself Krishna. He can give himself to us. No one else. Therefore, when we see the solution part, we will really realize how easy it is. The bhakti is easy, provided we are following the path of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise, it is very difficult. Thank you, Prabhu. Prabhu, one more question, if I may, with your permission. So, in the beginning, you showed a very, very nice photograph where there's a big gap in the bridge. So, as you just explained, Chaitanya Mahaprabhu came and everything became very simple. Yet there was a big gap. So how do we understand that part? Is this because the This was always happening. As Krishna is telling in 4th chapter, Sakalena Mahata. It always happens. Otherwise, why Chaitanya Mahaprabhu is to come in every one day of Brahma? Why he has to come? Because over the time, again, teachings get lost. There's a nice graph, if I can show, just 1 minute. Yeah. So what happens is, over the generations, there are different gaps. It's taking so long.
technology. I want to really show you this, so sorry for taking time. Yes. You see, over the generations, this is the problem. In the first generation, when teachings are given, we are aware of the issues. What was the problem? Why those instructions are given? In what context they are given? And what intention they are given. When it comes to second generation, the intention is lost. Because the person who spoken those things, he is gone. The intentions are lost. Now issues are there, instructions are there, context are there. I'll tell you an example. I was one time when I went with my spiritual master to a city, and the devotee was driving like hell, driving so fast, and he broke one signal. We are going to Vrindavan from Delhi, and he broke one signal. The next place, the police was there, and he stopped actually. And Guru Maharaj was there. It was a very embarrassing situation. So anyway, then we settled the situation. Other devotee was driving. We reached. So I asked him after we reached Vrindavan, why were you driving so fast? He said, because Guru Maharaj liked fast driving. Where did you get that? He said, no, all devotees tell this. He said, which devotees tell this? So I kind of dig it up. So then I got to know that one time Guru Maharaj was getting late for airport, and he told devotee, drive fast. And he preached everybody, Guru Maharaj like fast driving. So now intention is gone. Only driving is the context, instruction is drive fast. Intention is gone. Second, third generation, even context is lost. Now only lakir ke fakir, problem, solution. That's the only thing. And then fourth generation, only problem remains. Even instructions are different. Different people will speak different things. Now this is the general flow of any movement. This is what happens. Now to safeguard it, again and again, the message, pure message has to be delivered. So our acharyas were keeping track of it. Rupa Goswami's literature were there, but who will read it? So Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur revived. They again preached those teachings. Bhaktivinoda Thakur got them printed. Bhakti Siddhanta Saraswati got them preached. Srila Prabhupada broadcast them all over the world, so that we keep the message intact. Otherwise, same thing will happen. Therefore, Prabhupada said, books are the basis. We forget our basis, this is what will happen to ISKCON also. This is what will happen. So we have to remember to keep teachings pure. Both intention, context, instruction, issues. Like for example, Prabhupada letters. Prabhupada letters were, in most of the cases, according to a situation. So if you don't know what Prabhupada wrote to that devotee, and we just quote that letter everywhere, we can justify anything in the world. Prabhupada said, वो बहुत बड़ा आइटम बॉम्ब है. प्रभुपाद ने बोला है ऐसा. प्रभुपाद ने तो एक भक्त को ये भी बोला 16 माला जप मत करो. He told Vibhu Chaitanya Prabhu, don't chant, you just said. Can it be a general instruction? No, there was a context, there was an intention. But Prabhupada's universal instructions are given in his books. Then comes his conversations, lectures, letters, all the rest come later. But his books are the basis. So we have to take care of it, otherwise we will fall into same direction. Any other devotee? Yes. First of all, I should thank for giving me opportunity to serve. Yeah, no words actually to show our gratitude, because we learn so much from your Prabhuji. Prabhuji, from Vaidhi Sadhana Bhakti, moving towards Raganuga Bhakti, please enlighten what could be the biggest obstacles one may face, so that we are careful about that. Maybe top few obstacles. There are two main obstacles. One is overconfidence in oneself, and second is low confidence in parampara. These are two major problems.
There is no other problem. Anarthas are not problem. If we have confidence in our parampara, in our guru, we can overcome any anartha. And the day we start to think, I know everything, overconfidence in oneself, this is another problem. Darkest day of our spiritual life is when we start to think, I know everything. Then we cannot go ahead. We cannot go ahead. We think, oh, these devotees are new, but I can read this. But I don't need to do this. I can do this, I cannot do this. I start deciding for myself. These are the obstacles. So Vaidhi Bhakta has to have a tendency to follow. He has to be a follower, anugatya. We will discuss this. He has to learn to follow. And if he learns to follow, he will reach destination. But the moment he starts to apply his own brain, then it's a problem. So either overconfidence in oneself or low confidence in parampara. These two can be the major challenges. Any Matajis, any question? Still trying to observe. Now need to go from machine. That's what I. Today's lecture was just to scare everybody Yes. so that you can appreciate the solution. The problem is too big, then the solution also you can appreciate. Thank you, Prabhuji. This is a very important word of caution, words of caution, and also it will streamline our thought process, and we have to work on it individually. And yes, believing in the parampara, the process, an established process, that will surely, it's a sure thing. It's a, they say, fail-proof method. So just take complete shelter of the established process, Yes. and you've given hope that definitely we will reach there. We don't have to experiment. Experiments are already done. The process is already sorted. हम लोग हिंदी में बोलते हैं झंडे गाड़ना. झंडे गाड़ना. When you climb a mountain, झंडे गाड़ते हुए लोग जाते हैं. तो हमको झंडे नहीं गाड़ने. झंडे आचार्य ने पहले से गाड़े हुए हैं. You just follow those flags and reach destination. That's the thing. They have already churned every problem what can come in our lives, in our parampara, in our movement. They've already done all this research. And then they gave us these processes to follow. If we follow as it is, we are sure to reach. Recently, one Prabhupada disciple came, Udayananda Prabhu, to our temple, and he was sharing this. 1977, when Prabhupada was very sick, he opened his doors for everybody to come. So all devotees were just in Prabhupada's room. And all leading devotees were standing near Srila Prabhupada. Prabhupada was speaking to them, tears in his eyes. He was saying, I am giving you this big, big ISKCON. He used this word, big, big ISKCON. Just take care of it as it is. Don't subtract, don't change. Just keep it as it is. At least keep as it is. So they've already done this work. You just follow it as it is. Okay? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Kanaiyadesh Bhakta Vrinda ki jai. Tagore Premanande. Hare Krishna. So